नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। भारतीय जनता पार्टी के लड्डू बेकार हो गए हैं। सुबह वीडियो आ गया कि बांकीपुर में लड्डू बनाकर रखे गए हैं और लड्डू बटेंगे जब बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लेकिन बांकीपुर भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गया है। वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि नितिन नवीन, जिनको भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था, जो मोदी जी के बॉस हैं, वैसे मोदी जी के बॉस वास कोई नहीं होते। मोदी जी के साथ माला भी उनको नहीं पहनाई जाएगी, जैसे नड्डा जी को नहीं पहनाई गई, किनारे कर दिया जाएगा। लेकिन मोदी जी ने कहा था कि अब नितिन नवीन हमारे बॉस हैं और बॉस की सीट थी, 4-5 बार से जीत रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा वोटर बेस माना जाता है, यानी अपर कास्ट, श्रीवास्तव लोग वहां पर काफी थे, अपर कास्ट काफी थे, अपर कास्ट की सीट थी। और रविशंकर प्रसाद का घमंड उस लेवल पर था कि उन्होंने कहा बांकीपुर तो हमारी सीट है, कुत्ते बिल्ली को खड़ा कर देंगे तो भी जीत जाएगा। लेकिन कुत्ते बिल्ली का तो पता नहीं, जिनको खड़ा किया गया था वो बुरी तरह से बांकीपुर से हार चुके हैं। और सिर्फ बांकीपुर का मसला नहीं है, दतिया का आपको याद होगा, नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री हुआ करते थे, उनका टिकट काटा गया था और मोहन यादव ने वहां पर अपना कैंडिडेट खड़ा किया था। तो दतिया के अंदर जो चुनाव हो रहा था वो दरअसल मोहन यादव खुद लड़ रहे थे। नरोत्तम मिश्रा पहले तो थोड़ा नाराज वगैरह हुए, उनके समर्थकों ने तमाशा वगैरह किया, लेकिन फिर बेचारे लाइन पर आ गए, प्रचार करने लगे। मेरे एक दोस्त दतिया से, चूंकि मैं ग्वालियर में बहुत टाइम रहा हूं तो दतिया की खबरें मुझे मिल रही थी, तो दतिया से हमारे एक दोस्त ने कहा था कि दिन भर तो मिश्रा जी बीजेपी का प्रचार करते हैं, लेकिन शाम को मैसेज चला जाता है कि असल में वोट राजा साहब को पड़ना है। घनश्याम सिंह जी जो वहां चुनाव लड़ रहे हैं वो दतिया स्टेट के राजा रहे हैं, हालांकि अपने नाम में राजा वगैरह नहीं लगा, बड़े आम लोगों की तरह रहते हैं। और इस बार कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, वो पिछले 15 दिन से वहां डेरा डाले हुए थे। दिग्विजय सिंह के बेटे राज्यवर्धन सिंह वहां डेरा डाले हुए थे। प्रवीण पाठक जो पूर्व विधायक हैं ग्वालियर दक्षिण के, वो वहां लगे हुए थे। और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी दतिया में। दतिया में भी भाजपा की जो हार है वो मोहन सिंह को बहुत भारी पड़ने वाली है। अब ये बांकीपुर और दतिया जैसी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की हार हुई कैसे? जबकि दतिया के बारे में बताऊं कि जो वहां पर पुराने कांग्रेस के विधायक थे, राजेंद्र भारती, जिनके ऊपर केस हुआ था जिसकी वजह से उनकी विधायकी चली गई थी, उन्होंने बाकायदा भितरघात किया, भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार किया, जिसकी वजह से कल रात को ही कांग्रेस ने उनको पार्टी से निलंबित कर दिया। कांग्रेस में इस तरह के निर्णय होने में महीनों लग जाते हैं, लेकिन इस बार लगता है कि जीतू पटवारी उनके घर गए थे, दिग्विजय सिंह उनके घर गए थे, उसके बावजूद जो व्यवहार उन्होंने किया है उस व्यवहार को कांग्रेस ने बर्दाश्त नहीं किया और उनको पार्टी से तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। अब दतिया और बांकीपुर का मामला भाजपा के लिए इतना परेशान करने वाला क्यों है? देखिए, बांकीपुर एक तो भारतीय जनता पार्टी की सीट थी, दूसरा मैंने बताया कि अपर कास्ट की सीट थी और अपर कास्ट भाजपा का वोटर रहा है, पहले यूजीसी और उसके बाद ये जो नीट वाला मूवमेंट चला जिसको एंटी नेशनल वैशनल बताया जा रहा है, ऐसा लगता है कि अपर कास्ट के भीतर भारतीय जनता पार्टी की पकड़ कम से कम इन दो जगहों पर कमजोर हुई है। आपको मैं बताऊं कि नितिन नवीन बाबू गए थे बांकीपुर में प्रचार करने और वहां पर काकरोच, कीड़ा, गटर, ये सारा कुछ उन्होंने बोला था। और बाकी जो भाजपा के नेता से लेकर गोदी मीडिया लगातार इन बच्चों के बारे में बोल रहा है, उसका क्या असर गया था ये भी बहुत साफ समझ में आ रहा है। प्रशांत किशोर ने कुत्ते बिल्ली वाली बात को मुद्दा बनाया था, बांकीपुर की जनता से पूछा कि क्या आपका इतना अपमान सही है कि कहा जाए कि कुत्ता बिल्ली भी यहां से चुनाव लड़ेगा तो जीत जाएगा। ये मुद्दा भी लोगों में गया। और भारतीय जनता पार्टी का शासन होने के बावजूद बिहार के अंदर प्रशांत किशोर बांकीपुर की सीट अच्छी खासी मार्जिन से जीतने में सफल होते हैं। यहां एक और चीज समझना बहुत जरूरी है, आरजेडी की भी कैंडिडेट थी वहां पर जो बहुत शर्मनाक तरीके से थर्ड पोजीशन पर आई हैं। शर्मनाक इसलिए कि बहुत कम वोट उनको मिले हैं। अब उसके बाद एक वीडियो आता है तेजस्वी यादव जी का और तेजस्वी यादव जी कहते हैं चुनाव रिजल्ट तो चलता रहता है, आज सावन का पहला सोमवार है। मुझे आश्चर्य होता है कि अपने देश में जितने बाबा साधु हैं ये तो पॉलिटिकल होते जा रहे हैं और हमारे देश के जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो रिलीजियस होते जा रहे हैं, वो साधु बनते जा रहे हैं। हकीकत ये है
कि पूरा मूवमेंट चला बिहार के अंदर, पटना में सड़क पर लड़के थे, सब कुछ नीट को लेकर बिहार के अंदर एक आप कह सकते हैं कि सरगर्मी दिखाई दी। लेकिन तेजस्वी यादव ज्यादातर समय विदेश में रहे, जहां वो छुट्टियां मनाने गए थे। अंत में लौट के आए, गिरफ्तारी वगैरह पर बयान दिया, सब कुछ हुआ और बांकीपुर गए चुनाव का प्रचार करने। इससे ज्यादा बांकीपुर को उन्होंने कोई महत्व नहीं दिया। और जिस तरह की राजनीति तेजस्वी जी कर रहे हैं, जिसमें बिहार में कम रहते हैं, बिहार से ज्यादा दिल्ली में रहते हैं और उसके बाद बचे हुए टाइम में विदेश में रहते हैं, आरजेडी के लिए आगे की राह बहुत मुश्किल दिखाई दे रही है। आरजेडी के एक बहुत सीनियर लीडर से मेरी बातचीत हो रही थी, बेहद दुखी थे कि ऐसे माहौल में तेजस्वी विदेश में पड़े हुए हैं। तो आरजेडी लालू यादव की पार्टी थी। लालू यादव को हम लोगों ने 24 में 36 घंटे काम करते हुए देखा है, पार्टी को खड़ा करते हुए देखा है। लेकिन देखिए, बेटियों को जिम्मेदारियां दी नहीं गई। 2 बेटे थे, एक अलग हो गया पार्टी से, वो प्रशांत किशोर को बधाई दे रहा है, और दूसरे की हालत यह है कि वो क्षमता दिखाई नहीं दे रही है, वो मेहनत दिखाई नहीं दे रही है कि आरजेडी को फिर से खड़ा कर सके। कहा यह जा रहा है कि बांकीपुर में कांग्रेस ने भी प्रशांत किशोर को ही समर्थन दिया था, इसलिए कांग्रेस का कोई बड़ा नेता आरजेडी के लिए प्रचार करने नहीं गया। यह तो है बांकीपुर की स्थिति, जहां नितिन नवीन की पर्सनल हार यह बन जाएगी। मुझे अच्छी तरह से याद है कि नड्डा साहब जब अध्यक्ष थे तो हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, और नितिन नवीन जब अध्यक्ष बने हैं तो उनकी घर की सीट पर भारतीय जनता पार्टी हार गई है। अब किस मुंह से और क्या अथॉरिटी उनकी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के अंदर, ये देखने वाली बात होगी। दतिया वाला मामला इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र भारती के खिलाफ कोर्ट केस था, उनकी विधायकी गई और उसके बाद कांग्रेस ने राजा साहब को खड़ा किया। नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ने वाले थे, पूरा माहौल बन गया था, सब कुछ ले आए थे, फॉर्म वार्म ले आए थे, और आखिरी टाइम पे ये बात आती है कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट बदल दिया गया। देखिए, नरोत्तम मिश्रा का अहंकार बढ़ा हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। गृह मंत्री रहते हुए जो उनके बयान थे वो जबरदस्त थे और वो सुन के समझ में आता था। एक प्रोग्राम में मेरे साथ वो थे, एक किताब का विमोचन था, जो उस समय पीपीएस अधिकारी थे, उनकी किताब का विमोचन था। वो चाहते थे मैं भी आऊं, मैं भी गया था, और साथ में नरोत्तम मिश्रा भी थे। मैंने आधे घंटे नरोत्तम मिश्रा का व्यवहार देखा और देखा कि क्या जबरदस्त अहंकार है। लेकिन उसके बावजूद दतिया में उनका अपना बेस है। जिस तरह से उनका टिकट छीना गया, लोगों के बीच में मैसेज बहुत अच्छा नहीं गया। मोहन यादव ने इसको अपना पर्सनल चुनाव बना लिया था और मोहन यादव ने नरोत्तम मिश्रा को किनारे लगा दिया था, और उसके बाद ये नीट वगैरह का जो असर है वो वहां भी पहुंचा था। वहां भी आप देखिए, दोनों जो मेन कैंडिडेट थे, दोनों अपर कास्ट थे। बीजेपी ने ब्राह्मण कैंडिडेट दिया था और कांग्रेस ने ठाकुर कैंडिडेट दिया था। और आप देखेंगे कि वहां पर एक यादव कैंडिडेट भी थे आजाद समाज पार्टी के, उनको भी ठीक ठाक वोट मिला है, 3rd पोजीशन पे रहे हैं, अच्छा खासा वोट उनको मिला है, और तकरीबन वो सारा वोट कांग्रेस का ही उन्होंने काटा है। इसके बावजूद अगर राजा साहब चुनाव जीत गए हैं तो बहुत सीधा सा मामला है कि दतिया में भी अपर कास्ट वोट भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकलकर कांग्रेस तक गया है। और जीतू ने जिस तरह से मेहनत की है, जाहिर तौर पर इसका श्रेय उनको मिलेगा। इसके पहले भी विजयपुर में उन्होंने मेहनत की थी और कांग्रेस को सीट जिताई थी। तो सत्ता में रहते हुए बीजेपी लगातार दूसरी बार अगर उपचुनाव हारी है तो मोहन यादव के नेतृत्व पर सवाल उठना बिल्कुल तय है। तीसरी सीट जहां पर चुनाव था वो गुजरात का चुनाव था। गुजरात में वडोदरा की सीट थी मंजलपुर। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो सत्येंद्र भाई पटेल हैं, उन्होंने बड़े अंतर से जीत हासिल की है, 30,000 से ज्यादा वोट से जीत हासिल की है। तो बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि गुजरात के अंदर बीजेपी का होल्ड तो जैसा था वैसा बना हुआ है। लेकिन नॉर्थ में ऐसे 2 स्टेट्स में जहां भाजपा की सरकार है, वहां भारतीय जनता पार्टी का हारना खतरे की घंटी है। सम्राट चौधरी और मोहन यादव दोनों लोगों के लिए यह खतरे की घंटी बजी है। देखना है इसका क्या असर होता है। लेकिन फिलहाल तो कांग्रेस के पास खुशी मनाने के लिए एक बहाना मिला है और देखते हैं इसका असर क्या होता है। राहुल गांधी इस समय छात्रों वाला कार्यक्रम बिल्कुल करने में लगे हुए हैं। नारे कई नए नए बड़े अच्छे नारे आए हैं। अगर जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन हिलेगा, ये अपने आप में मुझे लगता है जन जी को ध्यान में रख के ये नारा बनाया गया है। दिल्ली में भी करने वाले हैं, इसके अलावा इलाहाबाद में करने वाले हैं, कुछ और शहरों में करने वाले हैं। और नीट को मुझे लगता है कि वो बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। अगली जो चुनौती कांग्रेस के पास है वो उत्तर प्रदेश चुनाव है। उत्तर प्रदेश चुनाव में मुझे लगता है कि अखिलेश जी के साथ मिलकर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और नीट को
कांग्रेस बड़ा मुद्दा बनाएगी, अखिलेश जी राम मंदिर वाले को मुद्दा बनाएंगे। देखिए क्या असर होता है। अभी फिलहाल तो जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस और प्रशांत किशोर के पास खुशी मनाने का पूरा मौका है। प्रशांत जी पहली बार विधानसभा में जाएंगे और सब कुछ है, लेकिन एक बात तो सच है कि बेहद पढ़े लिखे आदमी हैं। तो एक पढ़ा लिखा आदमी जब विधानसभा में जाएगा, राजा साहब खुद बहुत पढ़े लिखे हैं, तो ये दो अच्छे लोग जब असेंबली में जाएंगे तो कुछ असर करेंगे। लेकिन ज्यादा असर मोहन यादव और सम्राट चौधरी पर होगा। आज रात उनके पास फोन पहुंचेगा शाह साहब का और कड़े सवाल पूछे जाएंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।